मैं आपको बताऊं, और ढूंढते ढूंढते कि आखिर राफेल पर ये पूरा का पूरा कांग्रेस इतना परेशान क्यों है, और ढूंढते ढूंढते एक डॉक्यूमेंट हाथ लग गया स्पीकर मैडम। एक कंपनी है OIS, और इसके मालिक हैं संजय भंडारी। चूंकि ए बोलना है तो SP हम बोलते हैं, भंडारी। और इसने राफेल पर चर्चा कर रहा हूं। स्पीकर मैडम, आप कांग्रेस के लोगों को बैठाइए, मैं राफेल पर चर्चा कर रहा हूं। राफेल के साथ उसने 2012 में एग्रीमेंट साइन किया। स्पीकर मैडम, उसने ऑफसेट क्लाउज के लिए राफेल के साथ 2012 में एग्रीमेंट साइन किया। दो लोगों ने 2012 में एग्रीमेंट साइन किया, एक मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस ने, और दूसरा ये OIS ने, जिसका कि संजय भंडारी मालिक है। अब संजय भंडारी कौन है? एक लंदन का फ्लैट है स्पीकर मैडम, एक उसके यहां इनकम टैक्स का रेट होता है, और इनकम टैक्स के रेट में एक है फ्लैट नंबर 12 ब्रेंस्टन स्क्वायर लंदन। सुमित चड्ढा संजय भंडारी का PS है। वो रॉबर्ट वड्रा साहब जो राष्ट्रीय दामाद हैं, मैं रॉबर्ट वड्रा साहब नहीं बोलूंगा, मैं राष्ट्रीय दामाद बोलूंगा। वो राष्ट्रीय दामाद को वो मेल करता है। नहीं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। फिरोजाबाद का कोई एक लड़का है, और उसने जो है किसी बड़े परिवार के साथ शादी कर ली। एक फिरोजाबाद का बॉय है, जैसे इटालियन लेडी है आरवी। आप समझिए कि वो कहता है कि आपका जो ये फ्लैट है, जो मेल है आरवी को, आप ये समझें कि आपका जो फ्लैट है उसको ठीक ठाक कराना है, उसका आप पैसा दीजिए। ये कहता है, आरवी कहते हैं कि लुक इनटू इट, मैं जो है इसका पैसा दूंगा। मेरा सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है, और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज है कि ये बताएं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी आरबी की है या नहीं है, और आरबी से कांग्रेस पार्टी का क्या रिलेशन है। दूसरा, इसके पहले, अब सुनिए खड़गे साहब, एक पिलाटस का डील हुआ 4000 करोड़ का। पिलाटस कंपनी के साथ ये OIS का रिलेशन है। OIS का रिलेशन है, और OIS ने जो दुबई में कंपनी की है उसके साथ आरबी का रिलेशन है या नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि उनको 10 लाख पौंड पिलाटस में दिया गया। सुनिए सिंधिया साहब, और पिलाटस की पार्टी जब 4000 करोड़ का डील इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने पिलाटस को दे दिया, और उस पिलाटस को OIS ने 2.5% कमीशन दिया। उसकी जो पार्टी हुई ज्यूरिख में, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आरबी को, राष्ट्रीय दामाद को, उसी OIS कंपनी ने टिकट दिया, और टिकट और होटल का पूरा खर्चा उसने दिया, और वो पार्टी ने, यदि आप कहेंगे तो उस पार्टी का फोटो और उसका जो पार्टी में उन्होंने ऐश किया वो सब भी मैं प्लेस कर दूंगा ऑन रिकॉर्ड, ऑथेंटिकेट कर दूंगा, आपकी तरह नहीं डरूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, UBS बैंक अमेरिका में एक अकाउंट है 521050585250। ये किसका है? किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है? कौन इसके मालिक हैं? कौन इस कंपनी में डायरेक्टर हैं? मैं राफेल की बात कर रहा हूं। राफेल पर कांग्रेस इसीलिए परेशान है स्पीकर महोदय कि इसने जो कमीशन तय किया था, ये कमीशन इसको नहीं मिल रहा है। और मैंने ये 6 कंपनी का जो जिक्र किया आपको, 6 कंपनी का जो जिक्र किया, इस 6 कंपनी के कौन कौन से एजेंट हैं? सारे रास्ते इसी कांग्रेस पार्टी में और इसी गांधी परिवार में जाते हैं। एक सुधीर चौधरी है, मैं आपको बताऊं कि एक सुधीर चौधरी है। इस देश में जितने डिफेंस डील हो रहे हैं, सुधीर चौधरी, मैं आपको बताऊं कि सुधीर चौधरी के ऊपर केस हुआ। सुधीर चौधरी कौन है? आप ही के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं। कांग्रेस के ही रिश्तेदार क्यों इसमें शामिल होते हैं? अभिषेक वर्मा एक जेल गया, आप ही के कांग्रेस पार्टी का, सिंधिया साहब आप ही के राज्य के श्रीकांत वर्मा साहब का वो बेटा था। क्या वो डिफेंस डील में शामिल नहीं है? क्या सुधीर चौधरी का कमलनाथ के साथ कोई रिलेशन नहीं है? और आपने क्या किया? ये सुनिए, आप घबराइए नहीं,
मैं आपको बताऊं कि बराक मिसाइल स्कैंडल में, स्पीकर मैडम, बराक मिसाइल स्कैंडल में 2006-7 में सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया और इसके बाद इन्होंने उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो किसका है, जो यूरो फाइटर यदि राफेल के बदले आना है तो उसका एजेंट सुधीर चौधरी है। एक सुरेश मूलचंदानी है, राज्यसभा के सदस्य हैं, आज आपके ट्रेजरर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ग्रैफिन के वो यहां के एजेंट हैं। सुरेश मूलचंदानी के साथ आपके कलमाडी साहब के भी रिलेशन थे, सुरेश मूलचंदानी साहब के साथ आपके जो ट्रेजरर हैं उनके साथ भी रिलेशन है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि सुसेन गुप्ता के यहां रिलेशन हुआ, सुसेन गुप्ता के यहां रेड हुआ। ये जितने डिफेंस डीलर, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल डिफेंस डीलर की लड़ाई लड़ रही है, राफेल की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो कमीशन की लड़ाई लड़ रही है, वो पैसे की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी का इस देश के किसी भी डिफेंस से लेना देना नहीं है।